नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिमरन खरौड़ और आप देख रहे हैं मेरे साथ ब्राइटवेज स्टॉक्स। अगर आपने कभी ऑप्शन चेन खोली होगी तो आपने पीसीआर यानी पुट कॉल रेशियो का नाम जरूर सुना होगा। लेकिन क्या सिर्फ पीसीआर देखकर मार्केट की डायरेक्शन का पता चल सकता है? क्या हाई पीसीआर का मतलब हमेशा मार्केट ऊपर जाना होता है और लो पीसीआर का मतलब मार्केट गिरना होता है? दोस्तों, अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की वीडियो आपके ट्रेडिंग करियर की सबसे बड़ी गलतफहमी दूर करने वाली है। क्योंकि आज हम पीसीआर को सिर्फ डेफिनेशन की तरह नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर की नज़र से भी समझेंगे। वीडियो के अंत तक आप जानेंगे कि पीसीआर कैसे कैलकुलेट होता है और उसे कैसे पढ़ना चाहिए, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं और बड़े ट्रेडर इसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पीसीआर क्या होता है? सबसे पहले हमें दो शब्द समझने होंगे, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन खरीदने वाला ट्रेडर उम्मीद करता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, वहीं पुट ऑप्शन खरीदने वाला ट्रेडर उम्मीद करता है कि मार्केट नीचे जाएगी। लेकिन मार्केट में सिर्फ बायर्स नहीं होते, सेलर्स भी होते हैं। इसलिए ऑप्शन चेन हमेशा मार्केट में मौजूद ओपन इंटरेस्ट को दिखाता है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब है कि किसी स्ट्राइक प्राइस पर कुल कितने कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी खुले होते हैं। अब अगर हम पूरे मार्केट के टोटल पुट ओपन इंटरेस्ट को टोटल कॉल ओपन इंटरेस्ट से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलता है पुट कॉल रेशो यानी पीसीआर। यही पीसीआर हमें मार्केट की ओवरऑल सेंटीमेंट समझने में मदद भी करता है। पीसीआर कैसे कैलकुलेट होता है? दोस्तों, अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि पूरे मार्केट में टोटल ओपन इंटरेस्ट 24 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कि पुट ऑप्शन का, और टोटल कॉल ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट 16 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। अब 24 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.5, यानी पीसीआर हो गया हमारा 1.5। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि मार्केट में पुट साइड पर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मार्केट निश्चित रूप से ऊपर ही जाएगी। यहीं से ज्यादातर बिगिनर्स गलती करते हैं। पीसीआर हमें क्या बताता है? दोस्तों, पीसीआर प्राइस नहीं बताता, पीसीआर डायरेक्शन भी नहीं बताता। पीसीआर सिर्फ यह बताता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स की सोच क्या है। अगर ज्यादा लोग पुट साइड पर हैं, इसका मतलब मार्केट में गिरावट का डर कम हो सकता है या पुट राइटिंग अधिक हो सकती है। अगर ज्यादा लोग कॉल साइड पर हैं तो मार्केट में तेजी की उम्मीद कम हो सकती है या कॉल रेटिंग ज्यादा हो सकती है। लेकिन केवल नंबर्स देखकर निर्णय लेना खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन चेन के पीछे बायर्स और सेलर्स दोनों की कहानी छिपी हुई होती है। पीसीआर को कैसे पढ़े? अब बात करते हैं इंटरप्रिटेशन की। दोस्तों, अगर पीसीआर लगभग 1 के आसपास है तो मार्केट बैलेंस्ड मानी जाती है। वहीं अगर पीसीआर 1 से ऊपर जाता है तो पुट ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। अगर पीसीआर 1 के नीचे है तो कॉल ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। लेकिन ध्यान रखिए, 1.3 या 1.5 का पीसीआर हमेशा बुलिश नहीं होता और 0.6 का पीसीआर हमेशा बीरिश नहीं होता। पीसीआर केवल सेंटीमेंट दिखाता है, फाइनल डिसीजन नहीं। दोस्तों, तो सबसे बड़ी गलती जो ट्रेडर्स करते हैं, यह वह जगह है जहां 90% जो नए ट्रेडर्स हैं उनसे चूक होती ही होती है। हाई पीसीआर का मतलब बाय और लो पीसीआर का मतलब सेल। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं ऐसा कभी नहीं करते। वह पहले देखते हैं प्राइस कहाँ है, ठीक है, सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ है, और उसके बाद जाकर देखते हैं ओपन इंटरेस्ट किस दिशा में बढ़ रहा है। अगर वॉल्यूम का भी सपोर्ट मिले तो वो आगे जाकर डिसीजन लेते हैं कि उन्हें अच्छा ट्रेड मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। इसके साथ ही स्मार्ट मनी का भी बीच में कंट्रीब्यूशन आता है। स्टॉक मार्केट स्मार्ट मनी से ही काम करता है। जब पूरा मार्केट एक ही दिशा में पोजीशन बना लेता है तब कई बार बड़े इंस्टीट्यूशंस प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से कई बार हाई पीसीआर होने के बावजूद भी मार्केट गिरने लगता है और लो पीसीआर होने के बावजूद भी मार्केट ऊपर जाने शुरू करता है। इसे कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग कहते हैं। दोस्तों, यही सोच प्रोफेशनल ट्रेडर्स को भीड़ से अलग बनाती है। इससे हम एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए निफ्टी
25,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर पुट ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहा है। पीसीआर भी 1.4 तक पहुंच गया है, लेकिन उसी समय प्राइस लगातार लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि सिर्फ पीसीआर देखकर बाय करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। प्राइस एक्शन बता रहा है कि सेलर्स कभी भी मजबूत हैं, यानी पीसीआर और प्राइस एक्शन में कंफर्मेशन होना जरूरी है। पीसीआर किन इंडिकेटर्स के साथ इस्तेमाल करें, आइए समझते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर पीसीआर को कभी अकेले इस्तेमाल नहीं करते, वह इसे कंबाइन करके हमेशा यूज करते हैं। एक तो प्राइस एक्शन, दूसरा ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम, साथ में वी वेब, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ गया आपका, और इंडिया का विक्स। ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट को भी आपको कंसीडर करना होता है। अगर इन सभी की दिशा एक जैसी हो तब ट्रेड की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। आइए अब जानते हैं कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। उन गलतियों की जो लगभग हर बिगिनर्स करता ही है, उनमें से कुछ गलतियां आपके सामने हैं। पहली गलती, सिर्फ पीसीआर देखकर ट्रेड करना। दूसरी गलती, सिर्फ ऑप्शन चेन का अपडेट देखकर ट्रेड करना, जो ऑप्शन चेन को बारीकी से ना देखना। ग्लोबल मार्केट को इग्नोर करना। फिर उसके बाद आ जाता है न्यूज इवेंट्स को भी इग्नोर करना। और पांचवी गलती आ जाती है रिस्क मैनेजमेंट को भूल जाना। याद रखिए, कोई भी इंडिकेटर 100% सही नहीं होता है, ये चीज आपको माननी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज हमने सीखा पीसीआर क्या चीज है और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे पढ़ा जाता है, प्रोफेशनल ट्रेडर इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, और सबसे जरूरी, कब इस पर भरोसा नहीं करना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और ट्रेडिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप रोज ऐसी प्रैक्टिकल ट्रेडिंग एजुकेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल ब्राइट वे स्टॉक्स को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। चलिए, मैं हूं सिमरन खरौड़, मिलते हैं अगली ही एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में।